हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। चैप्टर है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अपन को क्या करना, वेरीफाई करना है ऑफ द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो एक्सप्रेशन दे के रखी है ना, इसमें जो क्या फाइंड करना अपन को, आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब जो वैल्यू दे के रखी है, जैसे ये पहला क्वेश्चन देख रहा है, पी एक्स इक्वल टू 3x+1 इक्वल टू दे कर रखा है, एक्स की वैल्यू -1/3। यदि अपन एक्स की जगह पे -1/3 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने पर जो पी एक्स की वैल्यू यदि जीरो हो जाती है, अगर जीरो हो गई तो ये क्या कहलाया जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ठीक है, बस इसी को अपन को प्रूव करना है। अगर नहीं कहलाया तो लिख देंगे इट इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। बस इतना इंडिकेट करना, अपन को वेरीफाई करना है कि ये क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। बस यही अपन को वेरीफाई करना है। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या दे के रखा है, पी एक्स इक्वल टू दे के रखा है 3x+1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू दे के रखा है -1/3। मतलब पी एक्स यहाँ पे हमको क्या रखना है, एक्स की जगह पे -1/3 रखना है। ठीक है, पुट करते हैं अपन। 3 इंटू एक्स की जगह रखेंगे, माइनस का 1/3 रखेंगे और प्लस का 1 दे के रखा है। सॉल्व करते हैं इसको। 3 इंटू ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का 1/3 बाहर आ जाएगा, प्लस का 1 दे के रखा हुआ है। इस 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना निकलेगा, 3 बन जाए 3 1 बार जाएगा, तो 1 -1 है ना, मल्टीप्लाई में देकर रखा है। ये मल्टीप्लाई में देकर रखा ना, और ये भी क्या है, मल्टीप्लाई में देकर रखा हुआ है, और प्लस का 1। सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1। इसका तो मतलब है माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1। फाइनल सॉल्व करेंगे, क्या निकलेगा, -1 + 1 इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब पी ब्रैकेट में -1/3 की वैल्यू क्या निकल गई, जीरो निकल के आई है। इससे क्लियर हो रहा है कि जो जीरो देकर रखा है पॉलिनोमियल का, ये मतलब पी वैल्यू 1/-3 इज a जीरो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो जो पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जीरो सिद्ध हो गया है ना, इसको फाइनली अपन ने सॉल्व किया तो क्या निकल गया, जीरो निकल आया है। यदि जीरो निकला है फाइनल सॉल्व करने पे, इसे इक्वेशन में पुट करने के बाद अपन ने x इक्वल टू -1/3 की वैल्यू पुट की किसमें, 3x+1 में, जिसकी वैल्यू क्या होगी फाइनल सॉल्व करने में, जीरो निकल आई। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे के रखी है अपनी 3x+1, ये क्या है, परफेक्टली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। दूसरा दे के रखा हुआ है, पी एक्स इक्वल टू कितना दे के रखा हुआ है, 5x -√-पाई, और पुट क्या करना है, एक्स इक्वल टू पुट करना 4/5 करना है, जहाँ एक्स दे के रखा है। तो एक्स यहाँ पर पढ़ना 4/5 पुट करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये 5 बन जाए 5। यहाँ क्या बचेगा 4, 1 इंटू 4, यहाँ 1 बचा ना, माइनस का पाई। p/4/5 की वैल्यू क्या निकली अपनी, p/4/5 की वैल्यू निकली क्या है, यहाँ से 1 इंटू 4 4 निकला, और माइनस का पाई। अब इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व हो नहीं रहा, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया अपना, p की वैल्यू p/p 4/5 की वैल्यू क्या निकली है, 4 - पाई निकल के आई है। तो अब ये क्या सेटिस्फाई करनी है अपन को, जीरो चाहिए, तो अपन लिख देंगे सो p/4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आया ना। अगर फाइनली अपन 4/5 की वैल्यू इसमें पुट करते 5 - पाई में, अगर यहाँ जीरो आ जाता तो ये क्या कहला जाता था, हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहला जाता। लेकिन क्या इसमें जीरो नहीं आया, इसलिए p/4/5 इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अपन को ये बताना भी पड़ेगा। अब इसका करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व। क्या दे के रखा हुआ है, पी एक्स इक्वल टू x² - 1। इसमें अपन को पहला सेटिस्फाई करना है, x इक्वल टू 1 पुट करना, दूसरा करना है x इक्वल टू -1 पुट करना। पुट करते हैं इसमें, क्या दे के रखा हुआ है, सबसे पहले x इक्वल टू पुट करते हैं अपन, 1 पुट करते हैं। एक केस में इसका करेंगे, p की जगह पे लेना अपन को 1 लेना है, 1 पुट करेंगे, इक्वल टू x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -1। सॉल्व करते हैं, p1 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 1 का स्क्वायर मतलब 1 और -1, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1, और -1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो p1 इक्वल टू तो जीरो निकल आया, ये तो सेटिस्फाई कर रहा। दूसरा आप क्या करेंगे, p इक्वल टू क्या पुट करना, -1 पुट करना है अपन को। ठीक है, एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे -1 मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ये 1 है। ठीक है,
फिर पुट करेंगे अपन p इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू -1, और ये -1 दे के रखा हुआ है। सॉल्व करेंगे सब इनको, -1 इंटू -1 कितना प्लस का 1 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, अपन सॉल्व किया देखो, माइनस का मल्टीप्लाई यदि अपन किससे करते हैं माइनस से करेंगे तो कितना निकलेगा माइनस माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ गया यहाँ से और माइनस का 1 आ गया यहाँ से, तो p इक्वल टू -1 इक्वल टू क्या निकला था ना, p इक्वल टू p -1 की वैल्यू क्या निकली अपने -1 इंटू -1 का 0 हो गया अपना, तो फाइनली दोनों में क्या निकल के 0 निकल के आया, इसका मतलब अपन लिख देंगे सो -1 and 1 both are the zeros of polynomial px, ना ये सेटिस्फाई कर रहा है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना कंप्लीट हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी जीरो आ गया, इसमें भी जीरो आ गया, इसका मतलब ये क्या कहला गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, -1 और 1 दोनों दोनों क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है किसके px के, जो px दे के रखा है अपने क्वेश्चन में दे के रखा। नेक्स्ट 4 दे के रखा px इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और क्या पुट करना अपन को x इक्वल टू -1 पुट करना और 2 पुट करना। सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे हम px की जगह पे x इक्वल टू कितना पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, पुट करते हैं अपन, यहाँ रखेंगे -1 प्लस 1 इंटू में क्या दे के रखा है तुम्हारा -1 माइनस का 2, सॉल्व करेंगे -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा 0 बचेगा, इंटू -1 और -2 दोनों माइनस के देखेंगे मतलब जुड़ जाएंगे, क्या होंगे -1 और -2 -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें जीरो में -3 का 0 हो जाएगा, तो p इक्वल टू -1 क्या करे सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन ना, तो ये वाली इक्वेशन क्या करेगी ये जीरो जो पॉलिनोमियल है, अगर यदि -1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो ये जीरो जो पॉलिनोमियल हो रहा है। दूसरा क्या देख रखा p इक्वल टू 2 दे के रखा हुआ है, 2 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 ब्रैकेट में यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस का 2 पुट करेंगे p2 की वैल्यू क्या निकली अपनी 2 प्लस 1 3 हो गया ये, इंटू 2 माइनस 2 जीरो हो गया, अब जीरो को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्या निकल जाएगा अपना जीरो निकल के आ जाएगा, तो फाइनली p2 की वैल्यू भी क्या हो गई अपनी जीरो निकल के आ गई, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रही है, तो अपन लिख देंगे -1 एंड 2 बोथ आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, जो px ये देकर रखा ना ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों की दोनों जो वैल्यू निकल के आ रही है क्या आ रही है पॉलिनोमियल है, जीरो जो पॉलिनोमियल है, p इक्वल टू -1 भी जीरो आएगा, p इक्वल टू 2 भी जीरो निकला, इसका मतलब दोनों केस कैसे हैं अपने बोथ आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5 दे के रखा है p x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और पुट करना x इक्वल टू 0 पुट करना, मैंने एक ही वैल्यू दे के रखी है इसके लिए पुट कर देंगे अपन, क्या लेना अपन x इक्वल टू क्या लेना अपन को 0 लेना है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन एक्स स्क्वायर ये दे के रखा है, p की वैल्यू पे पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या है p0 इक्वल टू 0 की यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पुट करेंगे 0 पुट करना, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, अब 0 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 0 ही होता है ना, 0 का 0 इंटू 0 क्या निकल के आएगा तुम्हारा फाइनली 0 निकल के आएगा, ये इक्वेशन क्या होगी सेटिस्फाई कर रही है इसमें, तो आप साफ लिख देंगे अपन p क्या निकल के आई तुम्हारी ये जो दे के रखा 0 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, है ना बिल्कुल सेटिस्फाई करे, 0 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, है ना कि जीरो सब में 0 0 आ गया इसलिए अपन ऐसा लग रहा है 0 0 जैसा, है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, ये भी क्या है जीरो जो px दे के रखा है एक्स स्क्वायर सेटिस्फाई कर रही है कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दे के रखा क्वेश्चन नंबर 6, इसको करते हैं अपन, क्या दे के रखा px इक्वल टू दे के रखा हुआ है lx प्लस m, और प्रूव क्या करना है x इक्वल टू पुट करेंगे x जगह पे -l/m/l को पुट करना है इसमें, तो देखेंगे क्या लेना अपन को x इक्वल टू कितना लेना -l/l लेना है, यहाँ पुट करेंगे p -l/l, तो l x जहाँ दे के रखा वहाँ पुट करेंगे -m/l को, और प्लस क्या दे के रखा m दे के रखा हुआ है,
ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, इस एल से एल कट जाएगा, ये न्यूमिनेटर में देकर रखा है, ये डिनोमिनेटर देखो एल से एल कट जाएगा, यहाँ क्या निकलेगा माइनस के एम निकलेगा और प्लस के एम निकलेगा। तो पी माइनस एम बाई एल की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस के एम प्लस के एम। इसको सॉल्व करेंगे तो एक प्लस का देकर रखा, माइनस एम देकर रखा और प्लस के एम देकर, दोनों के कट जाएंगे तो फाइनली क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो पी माइनस एम बाई एल की वैल्यू क्या निकली, जीरो निकल के। इसका मतलब ये भी क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। लिख देंगे अपन माइनस एम बाई एल इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसका पी एक्स का, बिल्कुल है, क्योंकि जीरो आ गया ना, इसको माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एम बाई एल अपन ने पुट की इस इक्वेशन में, तो क्या निकल गया, जीरो निकल गया, इसलिए ये सेटिस्फाई कर रही है माइनस एम बाई एल इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अपन 6 सॉल्व, 6 नहीं 7th वाला सॉल्व करते हैं। क्या दे के रखा इसमें, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स की वैल्यू दे के रखी है माइनस वन बाई रूट थ्री, और दूसरी दे के रखी है टू बाई रूट थ्री। पुट करते हैं अपन, पहले क्या दे के रखी है, एक्स इक्वल टू दे के रखा माइनस वन बाई रूट थ्री। पुट करेंगे यहाँ पे p की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस वन बाई रूट थ्री पे क्या निकालना, जहाँ जहाँ x दे के रखा वहाँ पुट करेंगे अपन, माइनस वन बाई रूट थ्री पुट करेंगे, तो थ्री इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस का वन। सॉल्व करेंगे इसको, थ्री वन का माइनस वन इंटू माइनस वन कितना होता है, वन होता है, वन आ जाएगा, और रूट थ्री कितना होता है, रूट थ्री इंटू यदि रूट थ्री करते हैं कितना निकलता है, थ्री होता है, नीचे क्या आ जाएगा अपना, थ्री आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का वन ही आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, थ्री में से थ्री कट जाएगा, ये कितना बचेगा, वन बार जाएगा, ये वन इंटू वन कितना होगा, वन इंटू वन और माइनस का वन। फाइनल सॉल्व करेंगे, वन इंटू वन निकलेगा और यहाँ से निकलेगा माइनस का वन, तो प्लस का वन माइनस का वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पी इक्वल टू वन बाई रूट थ्री की वैल्यू कितनी निकली आई हमारी, जीरो निकल के आई है। तो पहली वाले क्या है, सेटिस्फाई कर रहा कि ये जीरोज ऑफ क्या है, पॉलिनोमियल है। और दूसरा क्या देख रखा, पी इक्वल टू टू कितना एक्स, सॉरी एक्स इक्वल टू कितना दे के रखा है, टू रूट थ्री। इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन पी की जगह पे, एक्स की जगह पे माइनस टू रूट थ्री की वैल्यू निकालेंगे अपन, इसमें पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ जहाँ एक्स दे के रखा थ्री इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे अपन टू रूट थ्री का स्क्वायर माइनस का वन। सॉल्व करेंगे कितना निकलेगा, टू इंटू टू का स्क्वायर, टू इंटू टू कितना फोर हो जाएगा, और थ्री का स्क्वायर ऑलरेडी अपन ने थ्री इंटू थ्री कितना निकला था, थ्री निकल के आया था, रूट थ्री इंटू रूट थ्री करने पे कितना निकला, थ्री निकल रहा था, यहाँ पे थ्री लिख दिया अपन ने, माइनस का वन। सॉल्व करेंगे, थ्री से थ्री कट जाएगा, फाइनली कितना निकलेगा यहाँ से अपना, फोर माइनस का वन निकलेगा, फोर में से बन जाएगा कितना निकल के आएगा, ये थ्री निकल के आएगा। मतलब पी बाई टू रूट थ्री की वैल्यू कितनी निकली है अपनी, थ्री निकल के आई हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये जीरो नहीं हुई है, तो अपन फाइनली क्या लिखेंगे इसमें आंसर में, इसकी फाइनली आंसर में यहाँ लिख देते अपन, एक वैल्यू कितनी निकली, पी माइनस वन बाई रूट थ्री इज अ, ये तो है तुम्हारा क्या, पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पी एक्स इसका तो है, बट जो दूसरा वाला निकल के आया, ये तो थ्री निकल के आया, इसका जीरो तो बना नहीं, बट पी बाई टू रूट थ्री इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है। एक तो सेटिस्फाई कर रहा है, पी वन बाई रूट थ्री की वैल्यू तो जीरो निकल के आई है, लेकिन जैसे अपन ने पुट की इसकी वैल्यू पी बाई टू रूट थ्री की वैल्यू पुट की एक्स की जगह पे, टू रूट थ्री की वैल्यू, तो ये क्या निकली, थ्री निकल के आई है। इसका अगर यहाँ जीरो हो जाती तो सेटिस्फाई कर जाती, लेकिन इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है तुम्हारी, जीरो नहीं निकली, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं की है, केवल ये सेटिस्फाई पहली वाली, तो अपन लिख दिया पी माइनस वन बाई रूट थ्री इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, बट p बाई टू रूट थ्री इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, है ना, एक है दूसरी नहीं है। तीसरा सॉल्व करते हैं, इसका देख रखा लास्ट वाला क्या देख रहा है, एक नंबर का, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, और x की वैल्यू कितनी देख रखी है, टू दे के रखी हुई है। पुट करेंगे इस वैल्यू को अपन, x की वैल्यू कितना पुट करना, वन बाई टू पुट करना, मतलब p वन बाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। पुट करेंगे टू इंटू एक्स पुट करेंगे वन बाई टू और प्लस का वन। सॉल्व करेंगे इसको, टू डिनोमीटर में और न्यूमिनेटर में कट जाएगा, ये कहाँ बचेगा, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ से वन बचा, इंटू वन बचा हुआ है, ठीक है, और प्लस का ये वन हो गया। तो p वन बाई टू की वैल्यू कितनी निकली, p वन बाई टू,
सॉल्व करते हैं इसको, कितना निकला 1 इंटू 1 हो गया और प्लस का 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया था 2 निकल के आया ना, 1 इंटू 1 कितना 2 निकला, तो पी 1/2 की वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या निकली 2 निकल के आई। तो ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी जीरो नहीं है क्योंकि जीरो आया नहीं अपने पी एक्स की पी 1/2 की वैल्यू क्या है जीरो नहीं आई, इसलिए ये क्या हो जाएगा पी 1/2 इज नॉट a zeros of polynomial px। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या है जीरो वैल्यू नहीं है, जीरो आ जाता तो सेटिस्फाई कर जाता है कि जो p1/2 है क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या है ये जीरो तो आया नहीं, इसमें 2 आया फाइनल सॉल्व करने पर, इसलिए क्या होगा p1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड भी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अपन ने 1 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।